तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि नॉर जादू यानी डेडमैन से फाइट करता है, जो कि पहले एक एस रैंक एडवेंचरर हुआ करता था, लेकिन बाद में वो एक बहुत ही खतरनाक कातिल बन जाता है। डेडमैन नॉर पर भारी पड़ने लगता है और इसीलिए इनेस नॉर को मदद करने जाती है और आखिर में डेडमैन वहाँ से चला जाता है। डेडमैन वहाँ से जाने के बाद तीनों राजधानी की ओर जाने लगते हैं, लेकिन राजधानी में एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन आ पहुँचता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आई पेरी एवरीथिंग एनिमे सीरीज की आगे की कहानी को। एपिसोड की शुरुआत में हमें नॉर की एक बचपन की झलक दिखाई जाती है, जहाँ पर उसके पिताजी उसे ड्रैगन स्लेयर की एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि कैसे एक एडवेंचरर ने एक एविल ड्रैगन का सर थर से अलग कर दिया था और बाद में उसकी हड्डियां, पंजे और नाखून अलग अलग दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने लगा और उस शख्स को बाद में ड्रैगन स्लेयर के नाम से जाना जाने लगा। और तभी छोटा नॉर कहता है कि वो भी एक ड्रैगन स्लेयर बनना चाहता है और किताब लेकर वहाँ पर ही सो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होती है और हम चारों को बग्गी में देख पाते हैं। नॉर कहता है वो क्या चीज है, कुछ अजीब सा चीज दिखाई दे रहा है। तभी लिन बाहर देखती है और हैरान हो जाती है, अरे ये तो ड्रैगन ऑफ कैलामिटी है। वो ड्रैगन राजधानी की ओर जा रहा था। उसकी परछाई से राजधानी में पूरा अंधेरा छाने लगता है। रिन कहने लगता है ये नामुमकिन है, आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ आया कैसे। कैप्टन डार्किन कहता है माना जाता है कि इसे सोते हुए सिर्फ 150 साल ही हुए थे, इसीलिए इसका जागना नामुमकिन सी बात है। ये आखिर में जग कैसे गया। रिन कहता है नहीं, इसे जगाया गया है। ये जंग तो इंसानों के बीच थी, तो इस ड्रैगन को जगाने की क्या जरूरत थी। तभी वो ड्रैगन वहाँ पर दहाड़ने लगता है। रिन कैप्टन डार्किन से कहता है कि वहाँ पर जितने लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द सही सलामत शहर से बाहर लेकर जाए। हम देख पाते हैं कि सभी 6 सॉवरेन्स अलग अलग जगह में मॉन्स्टर से जूझ रहे होते हैं। तभी गिलबर्ट महाराज को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन राजा वहाँ से जाने से इनकार करता है और गिलबर्ट को बाकी लोगों की मदद करने को कहता है। तभी इनेस कहती है इस ड्रैगन के आ जाने से आसपास के इलाकों को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता, लोगों को वहाँ से निकालने की कोशिश हो रही होगी। तभी लिन कहती है ऐसा है तो डैड जरूर राज्य में रहकर लोगों की रक्षा करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी इस मॉन्स्टर को संभालना डैड के बस की बात नहीं। उसी वक्त नॉर कहने लगता है ड्रैगन, तो ड्रैगन दिखने में ऐसा होता है क्या, ये तो काफी बड़े होते हैं। मैं आज पहली बार एक ड्रैगन देख रहा हूँ। लिन कहती है पहली बार, आपने तो अभी ब्लैक ड्रेड ड्रैगन को मार गिराया। नॉर कहता है वो सब छोड़ो, आपके भाई और डैड क्या अभी भी राजधानी में है। लिन हाँ कहती है, अगर ऐसा है तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं इसे संभाल लूंगा, सिर्फ मुझे तेजी से भागना होगा। वैसे तो मैं वहाँ से बहुत दूर हूँ, लेकिन अगर आप विंड ब्लास्ट का इस्तेमाल करें तो मैं शायद जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। इस शहर ने, आपके डैड ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं भी उनकी पूरी मदद करना चाहता हूँ। तभी लिन सोचने लगती है ऐसे विंड ब्लास्ट का इस्तेमाल लोगों पर किया ही नहीं जा सकता, लेकिन इनकी जहाँ तक बात है मेरी छोटी सोच इनके हुनर को कभी नहीं परख पाएगी। अभी पीछे हटने का वक्त बिल्कुल ही नहीं है। उधर राजा मैजिक एम्परर डेरिडास के साथ हुई बहस को याद करता है, जिसने डंजन ऑफ द लॉस्ट को उसके हवाले करने को कहा था और धमकी भी दी थी कि ऐसा नहीं करने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन राजा उसकी धमकी को अनदेखा कर देता है और डंजन ऑफ द लॉस्ट उसके हवाले नहीं करने का फैसला करता है। तभी वो ड्रैगन जमीन पर अपना पैर रखता है। राजा कहता है तो तुम्हें डंजन की इतनी चाहत है कि तुमने एक ड्रैगन को जगा दिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे डेरिडास। वो अपना तलवार लेकर बिल्डिंग के ऊपर जाता है और कहता है मेरी बेवकूफी की वजह से मेरे राज्य के लोगों की जान खतरे में आ गई है। मैं इसे मार तो नहीं सकता, लेकिन इसकी एक आंख तो फोड़ ही सकता हूँ। और वो हमले के लिए तैयार होता है। उधर इनेस डिवाइन शील्ड से एक सिलेंडर बनाती है और नॉर को उसके सामने आने के लिए कहती है। क्योंकि नॉर और वो लोग बहुत ही दूर थे, इसीलिए इस बार लिन विंड ब्लास्ट के साथ कुछ और स्किल्स को भी मिक्स करती है, जैसे पहले मैजिक बैरियर, उसके बाद रिफ्लेक्ट, फिर मैजिक रिफ्लेक्ट और एनहेंस, अब चार्ज। नॉर ये सब देखकर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है मुझे तो ये पहले से थोड़ा अलग लग रहा है। लिन कहती है नॉर सेंसे, अब मैं शुरू करने वाली हूँ। इस बार इम्पैक्ट पहली बार से काफी ज्यादा होगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। नॉर कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी लिन एक और स्किल का यूज करती है और विंड ब्लास्ट कहकर नॉर पर हमला करती है। उसका हमला इतना तेज था कि नॉर कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है और होश आने पर वो जल्दी से फिजिकल एनहेंसमेंट का इस्तेमाल करता है, साथ ही फेदर स्टेप का भी इस्तेमाल करता है और वो सीधे ड्रैगन की ओर जाने लगता है। उधर ड्रैगन राजा को मारने के लिए उसके पास आता है और अपने मुंह के अंदर एक एनर्जी बॉल बनाने लगता है और राजा भी अपना खास हथियार निकाल लेता है। वो ड्रैगन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी नॉर का हिस्से वहाँ पर टपक जाता है और ड्रैगन के हमले को अपनी तलवार से दूर फेंक देता है। राजा और बाकी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अब हमें ड्रैगन क्या सोचता है वो भी दिखाया जाता है। ड्रैगन सोचने लगता है ये कीड़े जैसा दिखने वाला इंसान आखिर मेरे हमले को कैसे रोक दिया। इस दुनिया का उसूल है कि ताकतवर ही कमजोरों पर
पर राज करेंगे। कमजोरों को सिर्फ तकलीफें ही मिलती है, कोई भी इस नियम के खिलाफ जा नहीं सकता। ड्रैगन जोर से दहाड़ने लगता है और पूंछ से नॉर पर हमला करता है, लेकिन वो एक ही बार में ड्रैगन को नीचे गिरा देता है। नॉर सोचता है लिन का हमला वाकई काफी खतरनाक था, उससे कहना होगा कि वो दोबारा ऐसा मत करे। और इस ड्रैगन पर हमला करना आखिर में इतना आसान कैसे था? शुरू में तो इस ड्रैगन का साइज देखकर मैं हैरान ही हो गया था। ड्रैगन फिर से खड़ा होता है और नॉर की ओर आने लगता है। उधर लिन और इनेस राजधानी पहुंच गए थे, लेकिन तभी उन पर गॉब्लिन एम्पायर्स का एक झुंड हमला करता है। इनेस अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है। लिन इनेस से कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ एक गॉब्लिन्स का झुंड है। गॉब्लिन्स उनकी तरफ आने लगते हैं। लिन भी अपनी स्किल से उन पर हमला करती है, लेकिन उन पर उसके हमले का कोई भी असर नहीं होता और गॉब्लिन्स शील्ड तक पहुंच जाते हैं। ये देखकर रोलो अपनी ताकत से गॉब्लिन्स को कंट्रोल करके उन्हें रोक देता है और लिन अपनी स्किल से सभी गॉब्लिन्स को बर्फ से जमा देती है। उसके बाद इनेस अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उनको मार देती है। उधर ड्रैगन नॉर पर हमला करता जाता है और नॉर भी आसानी से सभी हमले को पैरी करता है। ड्रैगन सोचता है मेरे नाखून और पंजे का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन इस शख्स ने कैसे मुझे इस तरह से घायल कर दिया? ये आखिर में कौन है? नॉर अपनी तलवार की ओर देखता है और सोचने लगता है मैं चाहे कितना भी जोरदार हमला करूं, ना तो ये तलवार टूटती ना इसमें कोई दरार आई। आखिर ये तलवार किस चीज से बना है? खैर जो भी हो, शुक्र है कि ये तलवार अभी मेरे पास है। ड्रैगन अब आसमान पर उड़ने लगता है और एक बहुत ही जोरदार हमले के लिए तैयार होता है। वो अपने मुंह के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी बॉल बनाता है और नॉर पर हमला करता है। नॉर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे भी पैरी करता है और हमले को दूर फेंक देता है। उसमें इतना एनर्जी था कि वो दूर जाकर एक बड़ा सा धमाका करता है। तभी वो ड्रैगन फिर से दहाड़ने लगता है। रोलो कहता है कि वो ड्रैगन नाराज है और वो इस बात पर चिढ़ रहा है कि वो सामने खड़े रहे शख्स को तो दुश्मन समझता है, लेकिन वो शख्स उसे दुश्मन बिल्कुल भी नहीं मानता। ड्रैगन को खुद पर काफी नाज होता है और ड्रैगन अब कैलामिटी को भी अपनी ताकत पर पूरा भरोसा होगा, लेकिन अब तो जैसे ये अपनी ताकत को खो चुका है। ड्रैगन नॉर पर एक आखिरी हमला करता है, लेकिन नॉर उसे भी आसानी से पैरी करता है और उसका एक दांत भी तोड़ देता है। उसके बाद ड्रैगन नॉर के सामने आकर नीचे बैठ जाता है। उसकी आंखों की कलर भी चेंज हो जाती है। लिन कहती है कि शायद ये ड्रैगन अभी शांत हो गया है। रोलो कहता है हाँ, ये तो जैसे पालतू बन गया है। दूर से सब लोग ये देख रहे होते हैं। नॉर को तभी उसके पिताजी का कहा एक बात याद आता है, जिन्होंने कहा था कि कैसे उस एडवेंचरर ने इविल ड्रैगन का सर धड़ से अलग कर दिया था और बाद में उसकी हड्डियों और नाखूनों से दबाइयां बनाने जाने लगा। नॉर अपनी तलवार को नीचे रख देता है और कहता है देखो, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारा सर कलम करके हीरो बनना चाहूंगा। उधर लिन, इनेस और रोलो नॉर के पास दौड़ते हुए लगते हैं और एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ड्रैगन ऑफ कैलामिटी जो कि एक काफी ताकतवर ड्रैगन है, उसे नॉर ने बहुत ही आसानी से हरा दिया। इसे देखकर थोड़ा तो अफसोस होता है। मैंने तो सोचा था कि इसे हराने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत होगी और इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाया जा सकता था, लेकिन फिर भी ओवरऑल एपिसोड ठीक ठाक था। और आपको अभी बता दूं कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें नॉर की असली ताकत को देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। आगे की कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं एपिसोड 9 की कहानी में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।